पवन सिंह में जो सूर्यवंशम है, जो उनकी फिल्म आई है, आप सिनेमा घरों में कमाल कर रही है, धमाल कर रही है और कह रहे हैं कि ये फिल्म बेमिसाल है। याद कीजिए, आज से 25 साल पहले 1999 में एक फिल्म आई थी बॉलीवुड में, जिस फिल्म का नाम था सूर्यवंशम। वो फिल्म में अमिताभ बच्चन स्टार कास्ट निभाए थे और वो फिल्म 7 करोड़ के बजट में बनाई गई थी, जो कि 13 करोड़ का लगभग कलेक्शन किया हुआ था। तो फिर अपने भोजपुरी वाले मानने वाले कहाँ हैं? वो भी बोलते हैं कि नहीं, हम भी भोजपुरी में बनाएंगे सूर्यवंशम, और उसमें सेलेक्ट करते हैं पवन सिंह का। और पवन सिंह के बारे में बात करें, जब से पवन सिंह स्त्री 2 में अपना गाना दिया है ना भाई, पवन सिंह का इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गया है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। भाई सब कहते हैं ना, अगर फिल्म को अगर अच्छे बनाइएगा तो लोग देखेंगे ही जरूर। बात तो सही है। मूवी उस लाइक बनना चाहिए ताकि पूरा फैमिली एक साथ देख सके। तो ये भी भोजपुरी में सूर्यवंशम पिक्चर लेके आते हैं और इतना बेहतरीन फिल्म रहता है ना कि आप लोग सोचकर भी हैरान हो जाइएगा। इस फिल्म में पवन सिंह पेशे से किसान रहते हैं। हालांकि देखा जाए सूर्यवंशम बॉलीवुड वाला, उसमें भी अमिताभ बच्चन बेरोजगार रहते हैं, और बेरोजगारी का मतलब भारत में कहा जाता है जो बेरोजगार है वो किसान है। और इस फिल्म में भी पवन सिंह किसान रहते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। आइए थोड़ा सा झलक दिखाते हैं। इसमें फाइट भी है और इसमें अच्छे अच्छे डायलॉग भी है। मेरे वजूद को सहारों की आदत नहीं। जैसे कि हाँ, वही वाला, नाम के आगे जी लगाओ बेटा। पवनवा, नाम के आगे जी तहार बाबूजी लगाई हैं। और इस फिल्म में ऐसे शख्स की कहानी दर्शाई गई है जो कि पेशे से किसान रहता है और वो गांव के लोगों पर जुल्म करने वाले शख्स के संपर्क में आता है और गांव को जुल्म से छुटकारा पाने के लिए पूरा जी जान लगा देता है। यही है फिल्म की कहानी। साउथ वाले भी फिल्म बनाते हैं तो अपनी खेती बाड़ी, हरियाली और अच्छे अच्छे चीज को दिखाते हैं। उसी प्रकार भोजपुरी में भी ये पिक्चर बना है तो खेती बाड़ी, हरियाली और अच्छे अच्छे चीज को दिखाया गया है। बैकग्राउंड में अच्छा अच्छा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। सही बात है भाई, अगर अच्छा पिक्चर बनेगा तो फिल्म चलेगा ही चलेगा। अगर फिल्म में छिनरबाजारी कीजिएगा तो सही बात है, फिल्म नहीं चलेगा। जिसे साउथ में सबसे सक्सेस डायरेक्टर एस.एस. राजामौली को माना जाता है, जिन्होंने बाहुबली का डायरेक्टर किया था, मतलब बाहुबली पिक्चर में डायरेक्टरी किया था। उसी प्रकार भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर रजनीश मिश्रा को भी माना जाता है। याद कीजिए ना, खेसारी लाल यादव का आया हुआ फिल्म, जिस फिल्म का नाम था मेहंदी लगा कर रखना, उस फिल्म के बाद में पूरा खेसारी लाल यादव का जीवनी ही बदल गया। मतलब पूरा उनका फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा बढ़ गया ना, समझिए कि 2 गुना 4 गुना बढ़ गया। और वो फिल्म देखने लायक था, पूरा फैमिली के साथ भी देखने लायक था। उसी फिल्म को डायरेक्ट किए थे रजनीश मिश्रा और इस फिल्म को भी डायरेक्ट किए हैं रजनीश मिश्रा। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे इतना ज्यादा भर भर के पैसा कमा रहा है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आप लोग देखे हैं कि नहीं इस फिल्म को? एक बार कमेंट में जरूर बताइए। भाई हम तो यूपी बिहार में नहीं है, और जहाँ पे है यहाँ पे भोजपुरी फिल्म नहीं लगता है। अगर लगा रहता तो हम जरूर जाते देखने के लिए, और हम भी इस पिक्चर को देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में पवन सिंह के साथ में हीरोइन है आस्था सिंह। इस फिल्म में थोड़ा कॉमेडी भी है, थोड़ा रोमांस भी है, थोड़ा फाइट भी है। और फाइट है तो भाई साहब वो है कि देखने लायक है। फाइट ऐसा होना चाहिए। और आप लोग बताइए, क्या ये सूर्यवंशम पिक्चर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है? लेकिन अभी तक इस फिल्म के कमीनी के बारे में बात करें तो भोजपुरी में जितने भी पिक्चर आए हैं ना, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या ये अमिताभ बच्चन का पिक्चर आया हुआ फिल्म सूर्यवंशम का रिकॉर्ड तोड़ेगा, जो कि 13 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था? और अमिताभ बच्चन का आया हुआ पिक्चर सूर्यवंशम हम आज भी देखते हैं, और जो कि बहुत ही अच्छी पिक्चर है, फैमिली के साथ में देख सकते हैं। खैर छोड़िए, जाइए आप लोग इस फिल्म को हॉल में देखिए और ढेर सारा प्यार दुला दीजिए। इस फिल्म के हम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से हम यही कहेंगे कि सच में अगर भोजपुरी फिल्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसा ही पिक्चर लाइए और भोजपुरी अपना इंडस्ट्री आगे जरूर बढ़ेगी। और भोजपुरी को आगे बढ़ाना है तो ऐसा पिक्चर आप लोगों को लाना पड़ेगा, और ऐसा पिक्चर आप लोग लाइएगा और पूरा पब्लिक अपने अपने फैमिली के साथ में जरूर जाएगी। इस फिल्म के लिए वेल डन निशांत उज्ज्वल जी, जो कि आपने इस फिल्म में पैसा लगाया। चलिए बस, क्या वीडियो लंबा हो रहा है, हम तो यही कहेंगे कि हमारा भी चैनल है छोटा सा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या, और एक छोटा सा फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय।